अन्याय हर गरीब को झेलना ही पड़ेगा, सुख सुविधाएं पैसे वालों को ही मिलेंगी, गरीबों को तो दुख और दुख में से ही निकलना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए, और अगर ये मान लिया तो सारा किस्सा खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने मान लिया कि गरीब तो गरीब रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, व्यवस्था में उनका कोई स्थान होगा नहीं, तो बहुत शांति है मन में, कुछ करना ही नहीं। और जो आप ये माने कि भारतीय व्यवस्था के अनुकूल चलाना हो, तो भारत में तो पता है क्या है, भारत में ये है कि आत्मा सभी में है, वो मनुष्य हो या मनुष्येतर। चींटी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मनुष्य में भी है, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। और हमारी मान्यता है आत्मा सबकी समान है, किसी की बड़ी और छोटी नहीं है। जब आत्मा सबकी समान है और सब में आत्मा है, तो हमें हमारी व्यवस्था इस हिसाब से बनानी पड़ेगी जिसमें हर आत्मा को सम्मान मिले और न्याय मिले। उनके यहाँ आत्मा ही नहीं है, स्त्री में, मजदूरों में आत्मा नहीं है, तो उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से वो बनाएंगे। वो अपनी व्यवस्था बनाएं, चलाएं, उसमें खुश रहें, हमें उनमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि उनकी व्यवस्थाओं को हम अपने यहाँ लाएं और नकल करके उसको अपने देश में चलाएं, और फिर ये कल्पना करें कि इससे भारत सुखी हो जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा। ये अपने को धोखा देना है, और 60 साल से यही हो रहा है। जो भी सरकार आती है, अंग्रेज और यूरोप की व्यवस्थाओं में ही देश को सुधारने की कोशिश करती है। अंत में क्या होता है, कुछ सुधरता नहीं है। 59 साल में इतनी राजनीतिक पार्टियां आई, देश वहीं का वहीं है, क्योंकि व्यवस्था बदली नहीं है। तो अब हमें दो ही चीजें करनी है, या तो हमारी व्यवस्था जो अंग्रेजों की बनाई हुई और दी गई है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए नियम आज भी इस देश में चल रहे हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए 35,735 कानून बनाए, वो सब के सब चल रहे हैं। छोटे छोटे नियम भी चल रहे हैं, जैसे संडे की छुट्टी यूरोप में होती है क्योंकि चर्च जाना है, हम क्यों करें? हमारे लिए संडे तो, मंडे तो, ट्यूसडे तो सब बराबर है। यूरोप में रविवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ईसाईयत को मानते हैं। अरब देशों में शुक्रवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं। यहूदियों में शनिवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जुडाइज्म को मानते हैं। हमारे लिए रविवार, सोमवार, शनिवार सब एक जैसे हैं क्योंकि हम सबको मानते हैं। हमारे यहाँ सोमवार किसी का दिन है, मंगल किसी का, बुध किसी का, बृहस्पति किसी की, शुक्र किसी का, शनिवार उनके यहाँ तो ये है। अब हम उनकी नकल करके चलें, कैसे चलेगा? रविवार की छुट्टी तो बंद होनी चाहिए इस देश में, क्यों चलनी चाहिए? फिर उनके यहाँ सूर्य नहीं निकलता तो दफ्तरों में काम देर से शुरू होता था, तो उन्होंने 10-11 बजे का समय तय किया ऑफिस जाने का। हम क्यों करें 10-11 बजे ऑफिस की शुरुआत? हमारे यहाँ तो सूरज सवेरे 4:30 बजे निकल आता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ काम सबसे अच्छा माना जाता है। तो हमारे ऑफिस तो सवेरे चलने चाहिए सूर्य के साथ। किसान जाता है खेत पे काम करने सूर्य के साथ। जो 70 करोड़ किसान सूर्य के साथ काम कर सकते हैं, तो 10-12 करोड़ सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं कर सकते? उनको 11 बजे ऑफिस क्यों मिलना चाहिए जाने के लिए? और 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं जब आधा दिन बीत चुका होता है और आधी शक्ति खत्म हो चुकी होती है काम करने की। हमारे यहाँ बजट आता है फरवरी के अंतिम सप्ताह में 27-28 तारीख को। क्यों? ये तो यूरोप की मान्यता है कि उनका नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जिस दिन वो अप्रैल फूल मनाते हैं, क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाना है बजट के माध्यम से। हम भी वही दिन से अपना बजट चलाएं। हमारा तो नया साल दिवाली से शुरू हो जाता है, तो हमारा बजट तो दिवाली को आना चाहिए। हम उनकी मान्यताओं में फंसे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिनका मतलब हमें नहीं मालूम। जनवरी का मतलब कोई बता सकता है? क्या मतलब? अगहन, पूस माह, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, अषाढ़ का मतलब मैं बता सकता हूँ, जनवरी का मुझे नहीं मालूम। हम क्यों जनवरी फरवरी चला रहे हैं? और ऐसे मूर्ख लोग हैं अक्टूबर, ये जो अक्टूबर शब्द है ना, ग्रीक है, ऑक्ट, ऑक्ट से आया। ऑक्ट का मतलब होता है 8। अक्टूबर कौन सा महीना है? 10वां। तो ऑक्ट आया 8 से, महीना है 10वां। क्या मूर्खता कर रहा है? सितंबर आया सेप्ट से, सेप्ट माने 7। सितंबर महीना कौन सा है? 9, और बोल रहे हैं 7। नवंबर 9 से आया 9,
महीना 11वां। क्या मूर्खता, कभी सोचा ही नहीं हमने। हमारे अगहन, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ सबका मतलब है, फिक्स है। 1000 साल पहले जो था आज भी वही है, कृष्ण के जमाने में जो था आज भी वही है, राम के समय में जो था आज भी वही है। इतना सनातन है, उसको छोड़कर जनवरी फरवरी में फंसे हुए। और कुछ कुछ तो ऐसी मूर्खताएं हम कर रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं, मदर्स डे। रोज तो हमारे यहाँ यही होता है। यूरोप में पता है क्या होता है, मैंने आपसे कहा ना, माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, साल में एक ही दिन पिलाती है, वो दिन मदर्स डे, बाकी दिन नर्स दूध पिलाती है, तो इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो सभी माँ अपने बच्चों को रोज दूध पिलाती है, हर दिन तो मदर्स डे है। फादर्स डे उस दिन होता है जब बच्चे अपने बाप के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, वो फादर्स डे है। यहाँ तो हर दिन बाप बिना बेटे के खाना ही नहीं खा सकता, वो कहेगा गले से उतरता ही नहीं है, बेटा तो चाहिए साथ में खाना खाने। तो एवरीडे फादर्स डे, एवरीडे मदर्स डे, हम फंस गए उनके चक्कर। वैलेंटाइन डे, जिसका मतलब ही हमें नहीं मालूम। तो मेरा आपसे ये कहना है, और कभी कभी तो इतना मुझे दुख होता है, कोई थोड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे घरों में चला जाता हूँ जो बहुत पूरी अंग्रेजी नहीं जानते, पूरी हिंदी भी नहीं जानते, वो बहुत सत्यानाश करते, अधकचरे में। वो क्या कहते हो, राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूँ, रियली शी इज योर मिसेस? क्योंकि प्लेटो ने मिसेस शब्द दिया है वैश्याओं के लिए, रखेल को मिसेस कहते हैं। आपने सुना यूरोप में सो एंड सो मिसेस, सो एंड सो मिसेस, मिसेस पांडे, मिसेस शर्मा, मिसेस ये, माने उसकी रखेल, पांडे की रखेल, मिसेस पांडे, सब। शर्मा की रखेल, मिसेस शर्मा। हम अपनी धर्म पत्नी को मिसेस बनाने में लग गए, बिना सोचे समझे, बिना अकल के। शी इज माई मिसेस। तब मैं पूछता हूं, रियली? तब वो